Hi friends, welcome back with your प्यारी सी दीपा एंड एज एन इंडियन आई थिंक सबको ये सवाल करना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी इतना वर्ल्ड टूर क्यों कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस इंडिया में ला रहे हैं। ऑनेस्टली एट दिस सीरियस पॉइंट जहाँ पे इंडिया में इतने टॉपिक्स है टू सॉल्व, टू मेक, टू वर्क ऑन टू, ओके, तुम कंट्री के अंदर कम और दुनिया भर घूमने का काम ज़्यादा कर रही है। ये कोई मीडिया क्यों नहीं पूछती? और इतने कंट्रीज़ विजिट करने के बाद इंडिया में क्या फैसिलिटी लाया तुमने? जब भी तुमको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करना है, तुम्हारा वर्ल्ड टूर चालू हो जाता है। अब तुम सऊदी में चले गए थे, वाई यू वांटेड टू गिव ऑयल बिजनेस टू अडानी? अगर करना है तो सवाल कोई भी कर सकता है, राइट? पेट्रोलियम ऑलरेडी अडानी, एक तो रिलायंस के पास है, अभी दूसरा हम कोई और गल्फ कंट्री में जाके एक अडानी को दे दे कॉन्ट्रैक्ट। इज इट लाइक दिस? मीडिया इज़ नॉट आस्किंग, इट इज़ पब्लिक मनी, पब्लिक का पैसा है जहाँ पे वो वर्ल्ड टूर कर रहे और कह रहे हैं कि हमको इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए अच्छा करना है, ये बिल के हिसाब से। वी वॉन्ट टू डू गुड फॉर देम। तुम कंट्री के अंदर रह के कुछ इंडिया मुस्लिम्स के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो। जब से आए हो तुमने ये हिंदुत्व सनातनी का झंडा लगा के घूम रहे हो, उसी के नाम से तुम झगड़ा कर रहे हो, उसी के नाम से जो आस पास के पड़ोसी थे ना, जो बाजू में मुस्लिम थे या क्रिश्चियन थे, एक दूसरे के घर पे जाके खाना खाते थे। तुम्हारे आने के बाद तो वो भी बंद किया तुमने, इतना नफरत फैला दिया। वॉट कैन वी एक्सपेक्ट मोर? एंड रिगार्डिंग द टेरर अटैक, रूलिंग पार्टी इज़ बीजेपी। रूलिंग पार्टी बीजेपी होते हुए भी ये लोग कैसे आ सकते हैं? तुम्हारी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है? हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर? क्वेश्चन करो उनको। और वहाँ पे इतनी टाइट सिक्योरिटी रहने के बाद भी मीडिया के पास तो फ़ोटो है कि ये आतंकवादी आए, तुम्हारे पास फ़ोटो है मगर तुम उनको पकड़ नहीं सकते। बेवकूफ़ी है कि नहीं? आप हर चैनल में उनका फ़ोटो बता रहे, ये टेरर अटैक, इनको नीचे झुक के नमाज़ पढ़ने के लिए बोल रहा है, और फिर उनको पकड़ नहीं सकते। और पकड़ेंगे क्यों? ये अभी और एक हफ्ता चलना है ना, वो बिल पास हुआ नहीं सुप्रीम कोर्ट में, तो माइंड डाइवर्ट करो, कैसे न कैसे करके बता दो कि मुस्लिम खराब है। अरे हर रिलीजन के लोग खराब हो सकते हैं, हर रिलीजन के लोग अच्छे हो सकते हैं। आपको हिंदू में मिलेगा, क्रिश्चियन में मिलेगा, सिख में मिलेगा, हर रिलीजन में आपको अच्छे और बुरे लोग मिलेंगे, हर कंट्री में आपको अच्छे और बुरे लोग मिलेंगे। तो जनता तुम जाग जाओ, क्योंकि मीडिया तो बिक चुकी है। तन मन धन पूरा उन्होंने बेच दिया है, धन उनको मिल रहा है इसके लिए पूरा बेच दिया होगा उन्होंने अपने आप को। मगर जनता तुम तो जाग जाओ, स्टार्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस, स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट इट, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं मालूम है। ये इंसान की गलती है जो हम सोचते हैं कि सामने वाले को मालूम होगा। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे माँ को मालूम होगा हमको क्या दर्द है, नहीं, जब तक तुम माँ को नहीं बताओगे उसको भी नहीं मालूम होगा। तो जो तुम्हारे आसपास है ना, प्लीज़ थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करो। कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये सिर्फ धमका सकते हैं। जिनको यहाँ पे ज्ञान नहीं है ना, वो अपना हाथ चलाना जानते हैं। आई एम प्रेइंग फॉर इंडिया टू बी अ पीसफुल कंट्री। प्लीज़ एवरीबडी अपने अपने हिसाब से प्रे करो, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। और जहाँ पे भी प्रधानमंत्री जाते हैं ना, इट इज़ नॉट मोदी गोइंग, इट इज़ इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर गोइंग। कंट्री का नाम पहला आता है, आई एम एन इंडियन, और फिर मेरा नाम आता है। बिकॉज आई एम एन इंडियन, मेरे को इस कंट्री में कुवैत के अंदर वीज़ा मिला है। अगर मैं कोई और कंट्री की होती ना, अगर मैं सीरियन होती, इराकी होती, या आई डोंट नो मेनी कंट्रीज़ का वीज़ा बंद हो गया, मेरे को वीज़ा नहीं मिलता। इट इज़ बिकॉज आई एम एन इंडियन। तो पहले इंडिया आता है और फिर बाद में जो भी उस कुर्सी के ऊपर बैठा है ना टेम्पररी, उनका नाम आता है। इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर विजिटेड, इट इज़ नॉट मोदी जी विजिटेड। ये करेक्शन लोगों को ये ना थोड़ा ज्ञान डाल दो, जहाँ पे मार्केटिंग मोदी मोदी कर रहे हैं। वेरी गुड। तो ये अटैक भी किसने किया, नाम लेना चाहिए अभी, समझदार लोगों को समझ में आएगा। एवरीबडी प्लीज़ प्रे दैट इंडिया बिकम अ पीसफुल कंट्री, और मोर देन पीसफुल कि सबकी ना अक्ल आ जाए अपने जगह पे, उनका ये आँख जो बंद है वो खुल जाए, इसके लिए प्रे करो। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।